हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु का मध्य भाग किसके उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है? मानव शुक्राणु का मध्य भाग एटीपी उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। एटीपी उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। निषेचन के बाद युग्मनज का प्रथम विभाजन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा होता है। निषेचन के बाद युग्मनज का प्रथम विभाजन समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा होता है। मानव अंडाणु निषेचन के समय किस अवस्था में होता है? द्वितीयक अंडाणु की अवस्था में होता है। मानव अंडाणु निषेचन के समय द्वितीयक अंडाणु की अवस्था में होता है। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान, पोषक पदार्थों का परिवहन, हार्मोन स्राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना, पोषक पदार्थों का परिवहन, हार्मोन स्राव। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। गर्भावस्था परीक्षण मुख्यतः किस हार्मोन की उपस्थिति पर आधारित है? गर्भावस्था की परीक्षण मुख्यतः किस हार्मोन्स की उपस्थिति पर आधारित है? एचसीजी हार्मोन्स पर आधारित है। मानव में अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के तीव्र स्राव से प्रेरित होता है? मानव में अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के तीव्र स्राव से प्रेरित होता है? एलएच। मानव में अंडोत्सर्जन एलएच हार्मोन के तीव्र स्राव से प्रेरित होता है। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया सेमनीफेरस नलिकाएं में होती है। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया सेमनीफेरस नलिकाओं में होती है। एक्रोसोम अभिक्रिया का मुख्य कार्य क्या है? एक्रोसोम अभिक्रिया का मुख्य कार्य अंडाणुओं में प्रवेश है। अंडाणुओं में प्रवेश है। एक्रोसोम अभिक्रिया का मुख्य कार्य अंडाणुओं में प्रवेश है। मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन लगभग कब प्रारंभ होती है? 4 सप्ताह के बाद प्रारंभ होती है। 4 सप्ताह के बाद प्रारंभ होती है। अग्नियोटिक द्रव मुख्य कार्य क्या है? अग्नियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या है? अग्नियोटिक द्रव का मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना है। क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। ट्रस क्रास में संकरण किया जाता है विषम युग्मजी समयुग्मजी, विषम युग्मजी समयुग्मजी अप्रभावी में। ट्रस क्रास में संकरण किया जाता है विषम युग्मजी समयुग्मजी अप्रभावी में। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है स्नैपड्रैगन। एबीओ रक्त समूह प्रणाली में कुल कितने एलील होते हैं? एबीओ रक्त समूह प्रणाली में कुल कितने एलील होते हैं? 3 एलील होते हैं। कितने एलील होते हैं? 3 एलील होते हैं। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? यक्स लिंक्ड अप्रभावी प्रकार का रोग है। होमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? यक्स लिंक्ड अप्रभावी प्रकार का रोग है। मेंडल के द्विसंकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या है? मेंडल के द्विसंकरण का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 है। 9:3:3:1 है। मानव स्त्री का गुणसूत्रीय संयोजन होता है। मानव स्त्री का गुणसूत्रीय संयोजन होता है XX। क्या होता है? XX। टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्रीय संयोजन है। टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्रीय संयोजन है यक्सो। क्या है? यक्सो है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्रीय संयोजन है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्रीय संयोजन है XXY। क्या है? XXY है। बहुविकल्पी एलील का उदाहरण है। बहुविकल्पी एलील का उदाहरण है। क्या है? एबीओ रक्त समूह। संलग्न जीनों की खोज किसने की? संलग्न जीनों की खोज मार्गन ने की। किसने की? मार्गन ने। संलग्न जीनों की खोज मार्गन ने की। डीएनए में प्यूरिन क्षारक कौन से हैं? डीएनए में प्यूरिन क्षारक कौन से हैं? ए और जी हैं। डीएनए में प्यूरिन क्षारक A और G हैं। आरएनए का शर्करा घटक है। आरएनए का शर्करा घटक है। क्या है? आरएनए का शर्करा घटक राइबोज है। क्या है? राइबोज है। आरएनए का शर्करा घटक राइबोज है। डीएनए प्रतिकृति की दिशा होती है। डीएनए प्रतिकृति की दिशा होती है। डीएनए प्रतिकृति की दिशा 5 से 3 होती है। 5 से 3 होती है।
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का कार्य है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का कार्य है डीएनए संश्लेषण। क्या है? डीएनए संश्लेषण। स्टॉप कोडान कौन सा है? स्टॉप कोडान कौन सा है? स्टॉप कोडान UAA है। क्या है? UAA। स्टॉप कोडान UAA है। टीआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? टीआरएनए का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल लाना है। क्या है? अमीनो अम्ल लाना। टीआरएनए का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल लाना है। मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य था मानव जीनों का मानचित्रण। मानव जीनों का मानचित्रण। मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य था मानव जीनों का मानचित्रण। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आधारित है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आधारित है VNTR पर। VNTR पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग VNTR पर आधारित है। प्रतिलेखन में डीएनए से क्या बनता है? प्रतिलेखन में डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। आरएनए बनता है। यूकैरियोटिक एमआरएनए का परिपक्वन किस प्रक्रिया से होता है? स्पाइरलिशिंग प्रक्रिया से होता है। स्पाइरलिशिंग। प्राकृतिक वर्ण का विचार किस अवलोकन से प्रभावित हुआ? प्राकृतिक वर्ण का विचार किस अवलोकन से प्रभावित हुआ? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पूरा जीविक कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन पूरा जीविक कहलाता है। हार्डी-वीनबर्ग संतुलन को कौन प्रभावित नहीं करता? हार्डी-वीनबर्ग संतुलन को कौन प्रभावित नहीं करता है? यादृच्छिक संकरण। यादृच्छिक संकरण प्रभावित नहीं करता है। जीव विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जीव विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जीवाश्म है। क्या है? जीवाश्म। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया? उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन डी ब्रिज ने किया। किसने किया? डी ब्रिज ने किया। सामान्य कार्य करने वाले लेकिन भिन्न उत्पत्ति वाले अंग को कहते हैं। सामान्य कार्य करने वाले लेकिन भिन्न उत्पत्ति वाले अंग को कहते हैं समरूप अंग। समरूप अंग कहते हैं। मानव का अवशेषी अंग है। मानव का अवशेषी अंग क्या है? मानव का अवशेषी अंग एपेडिक्स। मानव का अवशेषी अंग एपेडिक्स है। समजात अंग विकास की किस प्रकार का प्रमाण है? समजात अंग विकास के किस प्रकार का प्रमाण है? अपसारी विकास का। किसका? समजात अंग विकास की किस प्रकार का प्रमाण है? अपसारी विकास का। डार्विन की फिंच चिड़िया किस द्वीप समूह से संबंधित है? डार्विन की फिंच चिड़िया किस द्वीप समूह से संबंधित है? गैलोपागोस। आधुनिक मानव का उद्भव लगभग कब हुआ? आधुनिक मानव का उद्भव लगभग कब हुआ? 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। आधुनिक मानव का उद्भव लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। मानव में निषेचन के बाद दूसरा ध्रुवीय पिंड कब बनता है? निषेचन के बाद। कब बनता है? निषेचन के बाद बनता है। डीएनए की एक कुंडली में 10 क्षार युग्मों की लंबाई लगभग होती है। डीएनए की एक कुंडली में 10 क्षार युग्मों की लंबाई लगभग होती है 34 होती है। एबीओ रक्त समूह में सार्वभौमिक दाता कौन है? एबीओ रक्त समूह में सार्वभौमिक दाता O है। क्या है? O। जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? जोहानसन ने दिया। किसने दिया? जोहानसन ने। जीन शब्द जोहानसन वैज्ञानिक ने दिया। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए को सिद्ध करने वाला प्रयोग है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए को सिद्ध करने वाला प्रयोग था। क्या था? हार्सी-चेज था। क्या था? हार्सी-चेज था। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए को सिद्ध करने वाला प्रयोग था हार्सी-चेज प्रयोग। मानव में कुल ऑटोसोम की संख्या है। मानव में कुल ऑटोसोम की संख्या है। मानव में कुल ऑटोसोम की संख्या कितनी है? 44 है। कितनी है? 44। मानव में कुल ऑटोसोम की संख्या 44 है।
आरण्य बीज परिकल्पना किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति से। सबसे पहले विकसित होने वाले स्तनधारी माने जाते हैं। सबसे पहले विकसित होने वाले स्तनधारी माने जाते हैं मोनोटिम्स। क्या माने जाते हैं? मोनोटिम्स। मोनोटिम्स सबसे पहले विकसित होने वाले स्तनधारी मोनोटिम्स माने जाते हैं। मानव में लिंग निर्धारण होता है। मानव में लिंग निर्धारण होता है शुक्राणु द्वारा। किसके द्वारा? शुक्राणु द्वारा। मानव में लिंग निर्धारण शुक्राणु द्वारा होता है। एक समान मानव युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46। एक समान मानव युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।